हेलो बच्चों, वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमने कल आपसे औसत के कुछ सवालों पर बात की थी। बताया था कि औसत से संबंधित सवाल आपकी परीक्षा में कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो आज हम फिर से एक बार औसत के सवालों पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि परीक्षा में किस किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। औसत का पहला प्रश्न समझिए आप। सात संख्याओं का औसत 8 है। सात संख्याओं का औसत 8 है यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। फिर से एक बार आप सवाल पर नजर डालेंगे। लिखा है 7 संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो उनका औसत 9 हो जाता है। तदनुसार वह जोड़ी गई संख्या कितनी है। तो हम आपको बताते चलें कि जब किसी संख्या को जोड़ दिया जाए तो हम ऐसे सवालों को कैसे लगाते हैं, और जब किसी संख्या को हटा दिया जाए तो उन सवालों को कैसे लगाएंगे। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। हमने आपको बताया था कि इस तरह के प्रश्नों को आप n इंटू ए बराबर टी वाले फार्मूले से हल करेंगे। देखिए आप n इंटू ए बराबर टी, ये आपका हल है। समझिए आप। तो 7 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 8 है। तो हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि n है आपका संख्याओं की संख्या, a आपका औसत है और t आपका है उन सभी संख्याओं का योग। तो 7 संख्याएं हैं तो n का मान हुआ 7 और औसत 8 है तो a का मान हुआ कितना, 8। तो यहां लिखेंगे 7 गुणे 8। जब हमें संख्याओं की संख्या दी जाए और उनका औसत दिया जाए तो अगर हम उन दोनों चीजों का गुणा कर दें तो हमें मिल जाएगा उन सभी संख्याओं का योग। तो 7 अट्ठे हो जाएगा आपका 56 और ये इन सभी 7 संख्याओं का क्या है, टोटल मतलब योग। अब आगे क्या होता है, आगे कह रहा है कि यदि उनमें एक संख्या क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए। जब एक संख्या हम जोड़ेंगे तो पहले हमारे पास संख्याएं थी 7 और एक संख्या जब हम जोड़ेंगे तो संख्याएं हो जाएंगी कितनी, 8 संख्याएं हो जाएंगी। तो इनका मान हो जाएगा 8 और उनका औसत हो जाता है कितना, 9 हो जाता है। तो
यहां पर आप 9 लिखेंगे, फिर आप इन दोनों की गुणा करेंगे, 9 अट्ठे, ये हो जाएगा आपका कितना 72, और ये है आपका 8 संख्याओं का योग। अब आपको जोड़ी गई संख्या ज्ञात करनी है, तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया, यहां लिखेंगे आप जोड़ी गई संख्या बराबर, हमने आपको बताया कि आप हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि यह है आपका 8 संख्याओं का योग और यह है 7 संख्याओं का योग। जब आप 8 संख्याओं के योग में से 7 संख्याओं का योग घटा देंगे तो जोड़ी हुई संख्या आपकी निकलकर बाहर आ जाएगी। तो आप 72 में से 56 को घटाएंगे तो देखिए कितना आता है, बराबर 72 में से आप 56 घटाइए तो 12 में से 6 गए, आपका 6 बचा, और यहां बचा आपका 6, और 6 में से जब आपका 5 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 1। तो इस प्रकार जोड़ी गई जो संख्या है वो कितनी आ गई है, 16 आ गई है। तो इस प्रश्न का आंसर 16 आ गया है। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको कल की तरह बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर, लगातार आप बने रहिए। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। 12 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद एक नए विद्यार्थी के प्रवेश लेने के बाद इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। इनकी औसत आयु 1 वर्ष घट जाती है। नए विद्यार्थी की आयु है, नए विद्यार्थी की आयु है, आयु है। नए विद्यार्थी की आयु क्या होगी? तो इस टाइप का प्रश्न हमने आपको कल की क्लास में करवाया था। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को भी। जब कोई व्यक्ति शामिल हो या कोई व्यक्ति बाहर हो तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे? और इस तरह के प्रश्नों में यह जरूरी नहीं है कि औसत आयु में 1 वर्ष ही घटे, कभी कभी 2 वर्ष भी घटती है, 3 वर्ष भी, 4 वर्ष भी, 5 वर्ष भी, और जरूरी नहीं है कि घटे ही, कभी कभी बढ़ती भी है। समझिए कैसे करते हैं इस प्रश्न को। लिखेंगे n इंटू ए बराबर t। तो 12 विद्यार्थी हैं तो n का मान कितना हुआ 12, जिनकी औसत आयु है 20 वर्ष, तो ये a का मान है। तो हम लिखेंगे 12 गुणे 20 बराबर, दोनों की गुणा करेंगे आ जाएगा आपका 240। ये इन सभी 12 विद्यार्थियों की आयु का क्या हो गया योग, ये वाला।
अब क्या होता है, एक नया विद्यार्थी जब प्रवेश लेगा तो पहले विद्यार्थी थे हमारे पास 12, और जब एक नया विद्यार्थी आएगा तो विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी कितनी, 13। लेने के बाद इनकी औसत आयु में क्या होता है, 1 वर्ष जो है घट जाती है। तो पहले हमारी औसत आयु थी कितनी, 20 वर्ष, अब हो जाएगी हमारी कितनी, 19 वर्ष। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, 19 या 57 का आपका 7 हासिल 5, 19 एकम 19, 19 और 5 कितना हुआ आपका 24। तो इस प्रकार यह 247 उन सभी 13 विद्यार्थियों की आयु का क्या आ गया, योग आ गया। अब आपको निकालना है नए विद्यार्थी की आयु, जो विद्यार्थी शामिल हुआ था उसकी आयु कितनी है। चलिए करते हैं। अब आप एक लाइन खींचेंगे और यहां लिखेंगे नए विद्यार्थी की आयु बराबर, हमने आपको बताया कि ऐसे सवालों में हमेशा आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो आप जब 247 में से 240 को जब घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7, और आयु को लिखते हैं वर्ष में। तो इस प्रकार जो नया विद्यार्थी शामिल हुआ था उसकी आयु जो है कितनी है, 7 वर्ष है। उम्मीद है कि यह प्रश्न भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 9 संख्याओं का औसत 30 है। 9 संख्याओं का औसत 30 है। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है। तो छठी संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। यह प्रश्न बिल्कुल अलग है। आप समझेंगे कि इस तरह के प्रश्नों को किस तरह से हल किया जाता है। यदि आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप इसे किस तरह से हल करेंगे, समझिए। 9 संख्याओं का औसत 30 है। तो आप लिखेंगे वही पुराना वाला फार्मूला, n इंटू ए बराबर 3। 9 संख्याएं हैं तो इनका मान 9 है, औसत 30 है, तो ये हो गया 30। इन दोनों की गुणा करेंगे, आपका आ जाएगा 270, और ये इन सभी 9 संख्याओं का क्या आ गया, योग आ गया। अब आगे देखिए, प्रथम
9 संख्याएं हैं, उनमें प्रथम जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत कितना है? 25 है। तो यहां लिखेंगे 5 गुणे 25। अब दोनों की गुणा करेंगे, आपका हो जाएगा 125, और ये आ गया आपका इन पांचों संख्याओं के योग। अब आगे पढ़ेंगे, और अंतिम जो 3 संख्याएं हैं उनका औसत 35 है। तो लिखेंगे 3 गुणे 35, ये हो जाएगा आपका कितना? 105। ये इन सभी तीनों संख्याओं का योग आ गया। अब यहां पर आप आगे कैसे करेंगे समझिए। आप 9 संख्याएं थी जिनका औसत 30 था, योग आ गया 270, और उनमें जो 5 संख्याएं हैं उनका औसत 25 है, तो योग आ गया आपका 125, और जो अंतिम 3 संख्याएं हैं उनका औसत 35 है, तो उनका योग आ गया है 105। अब समझिए यहां पर समझने वाली बात क्या है। जब इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप जो आपके दो छोटे छोटे जो योग आए हैं उन दोनों को आप क्या करेंगे? उन दोनों को जोड़कर आप एक बनाएंगे। जैसे ये 5 संख्याओं का योग है, ये 3 संख्याओं का योग है, और ये 9 संख्याओं का योग है। तो आप सबसे दो छोटे यही है आपके 3 और 5 वाले। तो आप जब 125 और 105 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना? 100, 100, 200, 230 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 230, और अब ये बन गया है 5 और 3। इन सभी 8 संख्याओं का योग हो गया है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। फिर से देखिए, दो छोटी छोटी संख्याओं के योग को जोड़ेंगे और बनाएंगे एक बड़ा योग। अब आगे क्या हमसे पूछा गया है? तो छठी संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब ये 9 संख्याओं का योग है, ये 8 संख्याओं का योग है, तो आप समझ रहे होंगे। यहां पर लिखेंगे छठी संख्या बराबर, अब आप बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए आप 270 माइनस 230, ये आपका हो जाएगा 40। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पच्चीस परीक्षा फल का औसत 18 है। 25 परीक्षा फल तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 संख्याओं का औसत 70 है। 3 संख्याओं का औसत 77 है। पहली संख्या दूसरी की दुगनी, दूसरी की दुगनी,
और दूसरी संख्या तीसरी की दुगनी है, तीसरी की दुगनी है, तो दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी। अब यह प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है और उम्मीद है कि आने वाली 18 जनवरी को जो आपकी परीक्षा होने वाली है उसमें भी आपसे किसी ना किसी रूप में पूछा जाए। तो चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को आप कैसे हल करेंगे। देखिए 3 संख्याएं हैं, 3, यहां पर भी समझ लीजिए आप कि आपका हिंदी में 3 लिखा है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि हिंदी में लिखा है गणित में नहीं लिखा है, मतलब अंकों में नहीं लिखा है। तो आप मान के चलिए ये आपका अंकों में ही है। 3 संख्याओं का औसत जब 77 है तो हम यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए आप n इंटू ए बराबर t। तो 3 संख्याएं हैं, औसत है 77, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से इन तीनों संख्याओं का योग हम निकाल सकते हैं। आपको पता है इन दोनों की गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ से लगा 2, 3 सत्ते 21 और 2 कितना 23। तो इस प्रकार हमें यह पता चल गया है कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो आ गया है 231। अब जो है सवाल को पढ़ेंगे। लिखा है पहली संख्या दूसरी की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए हम संख्याओं को किस प्रकार मानेंगे, समझिए आप। तो आपके पास टोटल 3 संख्याएं हैं। देखिए ये आपकी हो गई पहली संख्या, ये हो गई आपकी दूसरी संख्या और ये हो गई आपकी तीसरी संख्या। अब जब पहली संख्या दूसरी की क्या है, दोगुनी है, और दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दोगुनी है, तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या मानेंगे, तीसरी मानेंगे। तीसरी संख्या मानेंगे आप x। अब दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की दोगुनी है, तो दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की जब दोगुनी होगी तो ये संख्या आपकी हो जाएगी, जब तीसरी संख्या है x तो ये हो गई आपकी 2x। अब पहली संख्या जो है वो दूसरी की दोगुनी है, तो पहली संख्या जब दूसरी की दोगुनी है तो ये हो जाएगी कितनी आपकी 4x। अब पहली संख्या ये दूसरी हो गई और ये आपकी तीसरी हो गई, और हमें पता है कि तीनों संख्याओं का योग है आपका 231। तो हम देखिए सबसे पहले x का मान कैसे निकालेंगे, समझिए आप। हम इन तीनों संख्याओं को जोड़कर 231 के बराबर कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इन तीनों संख्याओं का जो योग है वो 231 है। देखिए आप हम लिखेंगे 4x प्लस 2x प्लस x बराबर 231। 4 2 6 1 ये हो गया आपका 7x बराबर 231। x बराबर आप जानते हैं कि संख्या और x के बीच में गुणे का चिन्ह होता है, तो x का मान निकालेंगे तो बराबर लगाएंगे, बराबर वाली संख्या को पहले लिखते हैं, और 7 आपका जब गुणे में है तो इधर काहे में आएगा, भाग में, और हम इसे काट देंगे। 7 एकम 7, 7 तिया 21 और बचा आपका 2 हुआ 21, 7 तिया 21। तो इस प्रकार x का जो मान आ गया है वो आ गया है क्या 33 आ गया है। तो
जब आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएगा तो आप जो है जल्दबाजी में क्या करेंगे, आपका यक्स का मान आ गया क्या, 33 आ गया है, और आप तो आपको पता है कि हर प्रश्न में 4 उत्तर दिए रहते हैं और उसमें जो है आपका एक उत्तर 33 भी होगा, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको यह समझना है कि प्रश्न में हमसे पूछा क्या गया है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है दूसरी संख्या क्या होगी, और आपकी दूसरी संख्या जो है वो कितनी है, यहां पर 2x है। तो आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करेंगे, आप समझेंगे दूसरी संख्या बराबर आपकी 2x है, और यहां पर आप x का मान जब रखेंगे 33, तो 2 गुणे 33, और ये आपका आ जाएगा कितना, 66 आ जाएगा। तो आपका जो है इस प्रकार आंसर जो है 66 आ गया है। तो आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें, आप धैर्य बनाए रखें। किसी भी प्रकार का जब आप प्रश्न करें तो आप उसमें यह देख लें कि आपको दिया क्या क्या है और आपसे पूछा क्या गया है। तो इस क्लास में आपका औसत जो है वो समाप्त हो गया है। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं कि सर हमें ये सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन उम्मीद ये है कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अब हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।